नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। बजट सत्र लगातार जारी है और बजट पर चर्चा चल रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के लिए 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, उसको लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो चर्चा है वो चल रही है। और आज चर्चा का ये तीसरा दिन है और काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है। ठीक 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। तमाम जो विधायक हैं वो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और प्रश्नकाल भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनेक प्रश्न जो है विधायकों द्वारा पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले ही आज बीजेपी काफी आक्रामक दिखने वाली है। जिस तरह से वाटर सेस और भर्तियों को लेकर जो है लगातार सदन के भीतर जो है वो पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक लगातार बात रख रहे हैं, तो उसको लेकर आज काफी हमलावर जो है वो विपक्ष दिखेगा। और सदन में जाने से पहले ही यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी है। नारेबाजी जो है सदन के बाहर होगी। फिलहाल 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और किस तरह का आज का दिन रहता है, किस तरह से विपक्ष जो है सरकार को सदन के बाहर और भीतर घेरता है, ये जो है देखना होगा। क्योंकि 2-3 दिन से हालांकि सदन की कार्यवाही शांतिप्रिय ढंग से चल रही है, लेकिन सदन के भीतर जिस तरह से लगातार बजट को लेकर जो है वो चर्चा, जो सत्ता पक्ष के विधायक राजेंद्र राणा थे उन्होंने भी सरकार से जो लटकी पड़ी हुई भर्तियां हैं जिनके परीक्षा परिणाम जो है वो अभी निकले नहीं है, उसको लेकर जो है सदन के भीतर सरकार से मांग की है कि इनके रिजल्ट जो है वो तुरंत निकाले जाएं। क्योंकि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारों ने साथ दिया है, इस तरह का राजेंद्र राणा का कहना था। इसके अलावा इस मुद्दे को लेकर जो त्रिलोक जम्वाल हैं भाजपा विधायक, उन्होंने भी सदन में इस मसले को उठाया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली ही कैबिनेट में जो है 1 लाख नौकरियां देने का, सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर काफी तीखी जो है वो बहस सदन के भीतर मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के बीच में भी देखने को मिली। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन के भीतर जो है दिखाया और कहा कि आपने जो है जो गारंटी दी थी, अब आप इस गारंटी से मुकर रहे हैं। 1 लाख युवाओं को पहले ही कैबिनेट में आपने जो है सरकारी नौकरी देने का दावा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि आप दस्तावेज को सदन में रखें और इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि इस तरह की कमिटमेंट जो है वो सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई थी, इस तरह का जो है उनका कहना था। तो इसको लेकर काफी हंगामा जो है सदन के भीतर भी हुआ। और आज जिस तरह से जानकारी मिली कि आज विपक्ष जो है सदन के बाहर यानी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। और देखना होगा किस तरह का ये रवैया रहता है विपक्ष का और सदन के भीतर जो है किस तरह की कार्रवाई रहती है। क्योंकि प्रश्नकाल में भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न आज लगाए गए हैं विधायकों की तरफ से। रिक्तियों को लेकर भी पूछा गया है और इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर पूछा गया है। स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियां लंबित पड़ी हैं उसको लेकर भी प्रश्न जो है ये पूछा गया है। और फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक 11 बजे से ये सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें जो है बजट पर आज फिर से चर्चा शुरू होगी। हालांकि पहले 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल भी काफी अहम है। जिस तरह से मैंने कहा कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे गए हैं। वाटर सेस को लेकर भी लगातार जो है विपक्ष की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने वाटर सेस आयोग बनाया है, मेंबर और सदस्य उसमें लगाए गए हैं जिनको वेतनमान जो है वो दिया जा रहा है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से आज सदन के भीतर हमले बोले जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि अभी तक जो है वाटर सेस से हिमाचल प्रदेश को कुछ जो है वो हासिल नहीं हुआ है और खर्चा जो है वो लाखों में पहुंच गया है। सैलरीज को लेकर या दूसरे जो खर्चे हैं वो लाखों में। तो ऐसे में सरकार इस समय क्या कर रही, क्योंकि 1 वर्ष पहले की ये बात जो है वो कही गई थी कांग्रेस की तरफ से कि वाटर सेस से हिमाचल प्रदेश को जो है हजारों करोड़ की इनकम हो सकती है अगर वाटर सेस जो है वो जिस तरह से प्रोजेक्ट्स पर लगाने का ये सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन फिलहाल मसला ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिन कंपनीज से वाटर सेस लेना है उन कंपनीज जो है ने जो है इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल मामला विचाराधीन है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज विपक्ष जो है वो हमलावर दिखेगा। इसके अलावा प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण सवाल जो है वो लगाए गए हैं। बल्क ड्रग पार्क का प्रश्न विक्रम सिंह जो जसवां परागपुर से विधायक है उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा है कि उद्योग मंत्री से पूछा है कि बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की वर्तमान में क्या स्थिति है और कितनी धनराशि जो है प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए आवंटित की गई है, केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा, उसका पूरा विवरण जो है इन्होंने मांगा है। और पर्यटन विभाग तथा निगम द्वारा कितनी धनराशि किन किन कार्यों द्वारा व्यय की गई है और इसके लिए विधानसभा क्षेत्र वाइज जो है ये संबंधित विधायकों को प्रस्ताव जो है वो प्रेषित किए गए हैं। इसका पूरा ब्यौरा जो है ये सुधीर शर्मा ने आज अंदर मुख्यमंत्री से मांगा है। 4 लेन का मसला भी सदन के भीतर जो है वो गूंजेगा। इसके अलावा भूमिहीन जो निवासी हैं, भूमिहीन जो लोग हैं उनको जो है वो मकान आदि
बनाने के लिए जो है भूमि मुहैया कराने पर जो है सरकार विचार रखती है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया है। रिक्तियों को लेकर जिस तरह से मैंने कहा कि अलग अलग विभागों की रिक्तियों को लेकर जो है विधायकों ने प्रश्न पूछे हैं। पवन काजल ने भी प्रश्न पूछा है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है चुनाव और उद्योग विभाग में पदों को विज्ञापित किया गया था, उन विभागों में रिक्तियों की कोई भी अन्य पिछड़ा वर्ग से जो है वो नियुक्ति या रिक्त पद उसके लिए नहीं निकाला गया है। इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने पूछा है। और रोबोटिक सर्जरी को लेकर भी केवल सिंह पठानिया जो कि विधायक हैं, उन्होंने पूछा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोबोटिक सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट को सुदृढ़ करने के लिए क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। सड़कों की स्थिति को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो तमाम जो प्रश्न है वो सदन के भीतर आज गूंजेंगे और उससे पहले ही विपक्ष का रवैया जो है आज काफ़ी आक्रामक रहेगा। जिस तरह से मैंने कहा कि सदन के बाहर ही जो है विपक्ष जो गारंटीज कांग्रेस की हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमला बोलेगी। जैसे शीतकालीन सत्र में भी जो है विपक्ष ने काफ़ी हमले जो हैं वो सरकार पर किए थे। अब जो है बजट सत्र में भी जो है लगातार सदन के भीतर तो घेरते हुए जो है विपक्ष नजर आ ही रहा है। गारंटीज को लेकर चाहे महिलाओं को पेंशन का मुद्दा हो या बेरोजगारों को रोजगार देने का मसला हो या दूध खरीद का मसला हो, इसको लेकर लगातार जो है प्रश्न जो है वो सदन के भीतर उठाए जा रहे हैं। महंगाई भत्ते को लेकर भी सुधीर शर्मा ने आज प्रश्न पूछा है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता जो है वो अभी तक दे है और सरकार कर्मचारियों को कब तक इसे देने पर विचार रखती है और क्या सरकार जो है कर्मचारियों की पेंशन को 50 से 30% करने पर विचार रख रही है जो ओल्ड पेंशन लागू की है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है इसमें कटौती करेगी, जबकि 50% जो है रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन का दिया जाता है, लेकिन सरकार इसमें कटौती करने वाली है तो ओपीएस का बेनिफिट नहीं होने वाला। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो है उठाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने आज ये प्रश्नकाल के दौरान जो है क्लैरिफिकेशन सरकार से मांगा है, जिसको लेकर जो है सरकार की तरफ से जवाब आएगा। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रश्न जो है सदन के भीतर गूंजेंगे। मनरेगा को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है वो सदन में उठाए हैं और उससे पहले ही विपक्ष का जो है वॉकआउट जो है वो सदन के बाहर घेराव शुरू हो गया है। आपको उसकी तस्वीरें